नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरा देखना या अभी इसे छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने आधी जानकारी ली और आप फिर सफल हो जाओगे। तो आपको पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो ये करते हैं 28 दिन का चैलेंज या 90 दिन का चैलेंज, अगर हमने 90 दिन ब्रह्मचर्य कर भी लिया तो 91 दिन क्या करोगे? वही चले जाओगे जहां से आए थे? नहीं। ब्रह्मचर्य में मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन काम करता है, कंसिस्टेंसी काम करती है। इस तरीके से हमें अपने आप को समझाना होगा कि हम गिर कहां पे रहे हैं, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पास आता है और वो हमारे मन को भटकाता है। और वास्तविकता में हम लोग जो कहते हैं ना कि कामुकता ने हमें फंसा लिया, नहीं, कामुकता हमारे पास नहीं आई थी, हम उसके पास आए थे। आप अपने फोन में गलत वीडियो देखते हो तो क्या फोन खुद सर्च करके आपके सामने दिखाता है? नहीं, आप खुद सर्च करते हो। आप माया में फंसने के लिए जाते हो, ना कि माया आती है। अगर गलत भोजन बना है तो आप उसे खाने जाओगे, ना कि भोजन आपके पास आएगा। इसलिए ये समझिए कि हम माया की तरफ खुद खींचे चले जा रहे हैं। ये किसकी वजह से खींचे चले जा रहे हैं? हमारा मन अब ये कैसे निर्मल होगा? क्योंकि इस मन में बहुत सारा मेल फंसा हुआ है। हमें लगता है कि हम इस जन्म में ब्रह्मचर्य ही है। ना जाने कितने जन्मों से हम गलत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पिछले जन्म में अच्छे व्यक्ति होते हैं तो इस जन्म में भी हमारे अंदर अच्छे संस्कार होते, लेकिन हमने अपनी ऐसी गति के लिए, खैर वो चीज छोड़ो, आगे बढ़ना है। जीवन में तो मन को निर्मल करना होगा। मन को निर्मल करने के लिए भगवान का नाम जप करना होगा। नाम जप से जब हमारे मन का मैल छूटेगा तो हमारे अंदर समझ आने लगेगा कि हाँ, ये चीज मेरे लिए गलत है, ये चीज सही है। और जब ये समझ आने लगेगी तो गलत को ना करने का बल भी भगवान देंगे और सही को करने का बल भी हमें भगवान ही देंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ जाएंगे। अब कई लोगों का ये है कि 2 दिन ब्रह्मचर्य का तो स्टेटस लगाने लगे, सब जगह बताने लगे कि मैं ब्रह्मचर्य कर रहा हूं, इतने दिन ये नहीं करूंगा, उतने दिन वो नहीं करूंगा। 50 लोगों को आप बताओगे ना तो वो 50 लोग आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। ये चीज कोई ढोल पीटने वाली नहीं होती है, ये चीज गुप्त होती है। और जितनी ये चीज गुप्त होगी ये उतनी ज्यादा असर करेगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य इसी ने कहा है कि वो हीरा है जो एक बार चला गया ना तो बहुत मुश्किलों से वापस आएगा। इसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कर रहा हूं। दूसरी बात, आप जितना चिल्लाओगे मन उतना ज्यादा भटकेगा। मन को भी मत बताना ठीक से, बस अपनी बुद्धि में ये बात फिट कर लो कि मैं ब्रह्मचर्य करूंगा। क्योंकि अगर आप लोगों को बताओगे तो आपके दोस्त आपके हंसी ही उड़ाने वाले हैं, और जब वो हंसी उड़ाएंगे तो फिर आप सोचोगे यार क्या ही फायदा, ये तो खुद ही हंस रहा है मेरे ऊपर। इसलिए आप किसी को मत बताओ। दूसरी बात, लोग ये सोचते हैं कि मेरे सामने वाला व्यक्ति ब्रह्मचर्य नहीं करता, वो फिर भी इतना बुद्धिमान है, इतना पैसे वाला है, इतना सब कुछ उसके पास है, और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करके क्या कर रहा हूं? बस त्याग। तो भाई देखो, जिम करने के बाद एक दिन में बॉडी नहीं बनती, उसी तरीके से ब्रह्मचर्य का नाश करने के बाद एक दिन में तो कुछ नहीं होता, पर एक दिन ऐसी हालत हो जाएगी कि वो किसी लायक नहीं बचेगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से बीज बोने के बाद एक ही दिन में फल नहीं आते, उसी तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद एकदम फायदा नहीं होगा। धीरे धीरे फायदा होगा, लेकिन आप उसे भी देखते रहिए, अपने आप को भी देखते रहिए। और बाकी एक एग्जाम्पल है ये कि वो कहां आएगा और आप कहां आओगे। आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके होंगे और वो वही रहेगा जहां वो था, जितना वो था, और गिर ही जाएगा, बर्बाद ही हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्यादा किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आप शांति से करते रहो। अच्छा, मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? अगर जब मैं खुद ही कह रहा हूं कि ऐसे बतानी नहीं है किसी को, तो फिर आप लोग क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कैसे गिराओगे? आप क्या साहस होंगे मेरे पास आके? आपको मेरा पता थोड़ी ना पता है। मैं तो आपको और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहता हूं कि जैसे कई बार लोग होते हैं मेरी तरह, जब मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि मैं बार बार गिर रहा था तो मुझे लोगों की जरूरत थी।
ऐसे लोग जो मेरे साथ में ब्रह्मचर्य कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि मेरी सोसाइटी में तो कोई ऐसा है नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो करना चाह रहे होंगे लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे, तो क्यों ना उनको और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए। जब आप लोग कमेंट करते हो, हाँ भाई मैं आज से करूंगा, मैं भी आज से करूंगा, तो मुझे अच्छा लगता है। और इसी तरीके से जब मैं आपको बताता हूं कि भाई मैं भी गिरता था पहले और अब धीरे धीरे बहुत परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि कभी नहीं गिरूंगा, लेकिन उठेंगे हम, डरेंगे नहीं, बढ़ेंगे। तो इन बातों को सुनने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके कमेंट पढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ऐसे ही हम सब मिलके एक साथ चलेंगे और एक ने एक दम पूरा करके हम सब भगवान की प्राप्ति करेंगे। और ये देखना, ये काम था बहुत पीछे रह जाएगी। एक ना एक दिन हम जीतेंगे, एक ना एक दिन हमारी विजय होगी, एक ना एक दिन माया की काम के पराजय होगी। बिल्कुल निश्चित रहना है। हमें तो भगवान के भरोसे और बस महाराज जी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ब्रह्मचर्य मुझे तो मुश्किल ही लगता है कि कोई रह पाएगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य की अगर किसी ने खुल के बात करी है तो वो महाराज जी ही हैं। बाकी दुनिया भर की नॉलेज तो लोग देते रहे, लेकिन ब्रह्मचर्य की नॉलेज किसी ने नहीं दी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।